नमस्कार। चीचू जंगल वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट चीचू। आज की जरूरी सूचना, इस बार जंगल में भयंकर ठंड पड़ने वाली है, इसलिए सभी जंगल वासियों से अनुरोध है कि अपने घरों में लकड़ियों और अनाज की व्यवस्था अच्छे से करके रखें। धन्यवाद। सूचना समाप्त हुई। अरे बाप रे, ये तो चिंता की बात है। हमारे पास इतना अनाज नहीं, हम तो रोज जितना लाते हैं उतना खा लेते हैं। अगर ये समाचार सच हुए तो हमारी हालत तो खराब हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। थोड़ी देर बाद कालू अनाज लेकर घर पहुंचता है। अरे वाह, आज मुझे रेडियो की आवाज क्यों नहीं आई? क्या रेडियो खराब हो गया है? नहीं, खराब क्यों होगा? और भी तो काम होते हैं। क्या दिन भर रेडियो ही सुनते रहूं? अच्छा, मुझे क्या पता, घर में रहती हो, काम भी क्या है तुम्हारा? मेहनत करो तो पता चले। हाँ, मैं कहाँ कुछ करती हूँ, आप ही तो सब करते हो। और नहीं तो क्या। चलो अब मुझे सोने दो। सुबह सुबह अनाज लाने जाना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती। और हाँ, खाना बनाते समय बर्तन मत गिराना, मेरी नींद खराब हो जाएगी। समझ गई ना? ठीक है, लेकिन कल से आपको थोड़ा ज्यादा अनाज लाना होगा। कालू चौंक जाता है। क्यों, तुम्हारा पेट नहीं भरता क्या इससे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें सर्दियों के लिए एक्स्ट्रा अनाज और लकड़ियाँ जमा करनी होगी। रेडियो में सुना है इस बार भयंकर सर्दी पड़ने वाली है। तुम्हारा यही काम है। एक बार बाहर निकलो तो देखो कितनी मुश्किल से अनाज मिलता है। ये रेडियो वाले तो बेकार में बातें करते रहते हैं, और साथ में भी कहते थे आज बारिश होगी। पूरा जंगल छाता लेकर घूमता था और दिन भर धूप रहती थी। ये सब बेकार की बातों पर ध्यान मत दो। चलो अब मुझे सोने दो। कालू ये कहकर सो गया, लेकिन सुंदरी को ये खबर पर पूरा भरोसा था। वह रानो मौसी के घर पहुंची। वहाँ टूनी और भूरा भी थे। सुंदरी ने सबको पूरी बात बताई। बेटा, रेडियो पर तो मुझे भी ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन ये बात सच लगती है कि इस बार बहुत ठंड पड़ेगी। गर्मी भी तो बहुत ज्यादा थी ना। मुझे लगता है हमें अनाज अधिक से अधिक जमा कर लेने चाहिए। और लकड़ियाँ भी। भूरा बोल पड़ा। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो मौसी। हमें तो कल से ही काम पर लग जाना चाहिए। सबने तय किया। अगले दिन कालू के सो जाने के बाद सुंदरी सबके साथ मिलकर रोज थोड़ा थोड़ा अनाज जमा करने लगी। हर दिन सुंदरी रानो मौसी, टूनी और भूरा के साथ मिलकर थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा करती जाती, और कालू को भी वह रोज टोकती रहती। अरे रोज रोज क्यों परेशान करती हो? जितना ला रहा हूँ उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ये बेकार के रेडियो सुनना बंद करो। हाँ, लकड़ियाँ लाने का मैं आज से शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे ठंड बहुत लगती है। ये कहकर वह चला जाता है। समय बीतता गया। एक सुबह कालू उठा और बाहर निकला अनाज लेने जाने के लिए। अरे ये क्या हो गया? बाप रे बाप, इतनी ठंड! रात भर में इतनी बर्फबारी हो गई। वह तुरंत अंदर आ गया। अरे सुंदरी, बाहर की हालत तो खराब है। आज बाहर गया तो जम ही जाऊंगा। आज अनाज लेने जाना मुश्किल है। लेकिन घर में तो अनाज बिल्कुल नहीं बचा। कोई बात नहीं, आज भूखे रह लेंगे। कल मौसम ठीक हुआ तो ले आऊंगा। अभी तो आग जला दो, बहुत ठंड लग रही है। अगले दिन भी वही हाल रहा। कालू ने उधार लेने का सोचा और वो गट्टू के घर गया। गट्टू ने उससे कहा, अरे कालू, मौसम का कोई भरोसा नहीं, जो है ले जा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मौसम 8-10 दिन तक ठीक होगा। यह सुनकर कालू घबरा गया। अरे ये क्या बोल रहा है? मेरे पास इतने अनाज नहीं है कि इतने दिन निकाल सकूं। वह थोड़ा अनाज लेकर घर आ गया और सुंदरी को सब बताया। अरे सुंदरी, अब हम क्या करेंगे? रोज कोई हमारी मदद थोड़ी करेगा। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती। सुंदरी मुस्कुराई और बोली, आप चिंता मत करो, हमारे पास
थोड़ा थोड़ा करके रोज जमा किया करती थी। जब आप दिन में सो जाते थे तब मैं रानू मौसी, टूनी और भूरा के साथ मिलकर अनाज लाने जाया करती थी। मुझे डर था कि अगर ठंड पड़ी तो हम मदद के लिए किसके पास जाएंगे। कालू ये सुनकर हैरान और खुश दोनों था। अरे सुंदरी, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मैं सोचता था कि तुम बस रेडियो सुनती हो और सोती हो, लेकिन आज तुमने जो समझदारी दिखाई उससे हमारी जान बच गई। तुम्हारी वजह से हम इस बर्फबारी में आराम से रह पाएंगे। बस बस कितनी तारीफ करोगे। मुझे लगा मुझे ये करना चाहिए, बस मैंने वही किया। वाह सुंदरी, तुमने दिल खुश कर दिया। अब मैं हमेशा तुम्हारी बात सुना करूँगा। दोनों हंस पड़े। सुंदरी की समझदारी के कारण इस कठोर सर्दी में अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।